तो हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्टडी विद विशाल आईएएस पे आपका। और जैसा कि हम लोग ने 2 क्लास तक क्लासेस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था जीवों का वर्गीकरण। तो एक बार रिकैप में आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे जीवों का वर्गीकरण। जीवों का जीवों का वर्गीकरण जीवों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे। और इसमें मैंने ये बताया था कि जीवों के वर्गीकरण में आपको ये बताया था लास्ट क्लास कि 2 तरह के होते हैं। जिस वर्गीकरण में मैंने आपको इसको क्लासीफाई करके दिखाया था, मतलब पार्ट करके दिखाया था। तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ कि क्यों कैसे पार्ट किया था। तो ये था जीव, यहाँ मैंने बनाया था जीव। उसके बाद यहाँ बनाया था मैंने, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला लिखा था प्रो कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। और दूसरा मैंने लिखा था यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, तो मैंने दोनों लिखा था यूकैरियोटिक। अब इसमें हम लोग देखेंगे फर्दर देखेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो मैं इसको फर्दर क्लासीफाई कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास में। और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद विशाल आईएएस। तो हम फर्दर देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। वैसे जीवों का वर्णन ऐसे जीवों का जो वर्गीकरण है, बेसिकली मैं पहले इसको बता देता हूँ। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था, तो इसमें कुछ मैं बताता हूँ कि जीवों का वर्गीकरण, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बेसिकली जो है समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है, साथ बदलता रहा है, समय के साथ साथ बदलता रहा है ये। ठीक है, सबसे प्रचलित जो था, सबसे प्रचलित और आधुनिक प्रणाली प्रणाली जो है वो है फाइव किंगडम फाइव किंगडम। ठीक है, फाइव किंगडम बोलते हैं। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे दिया था R H विटकर विटेकर 1969 में। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक, व्हाट इज यूकैरियोटिक और व्हाट इज प्रोकैरियोटिक। अब बेसिकली जो यूकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना, केंद्रक केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। ठीक, और इसमें उपस्थित। ठीक है, और इसका किंगडम होगा मोनेरा, मोनेरा जगत, जिसे बोलते हैं किंगडम, मतलब जगत। और इसमें आते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आते हैं। और थोड़ा और ये भी देख लेते हैं कि बेसिकली जो ये प्रोक्रिएटिव बिना केंद्रक वाले होते हैं। ठीक है, अब कुछ इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अब जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जिसमें पहला होता है बिना केंद्रक वाले, बैक्टीरिया 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 साइनोबैक्टीरिया 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 इस साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये सब होते हैं। तो अब हम लोग अपने बेसिकली चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो है हमारा मोनेरा जगत। तो
जो बेसिकली हमने आपको बताया कि ये बताया था कि जीवो का ये बताया था। ठीक है। तो गाइज हम लोग जो है जीवो का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया इस जगत के बारे में, तो मैं इसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। हम इसे एक बार लिख लेते हैं। जैसे मैं, आप अगर लिखना चाहो तो मैं इसे लिखा देता हूँ कि जीवों का वर्गीकरण, जिसमें जीव दो, पहले जीवों का वर्गीकरण डाइस डालना और लिखना समय के साथ बदलता रहता है, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था इम्पोर्टेंट है, उसमें क्लासिफिकेशन RH वाइटकर ने 1969 में दिया था। बस इतना लिखना है और कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ इसे अच्छे से बना देता हूँ, जो मैंने लास्ट क्लास बताया था उसी का रिकैप बता रहा था। तो अभी हम इसको लिखेंगे यहाँ पे। पहले फिर से बनाएंगे, यहाँ से बनाते हैं हम, यहाँ से बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं नोट्स। पहले बनाएंगे जीवो, जीवो, जीवो का वर्गीकरण, जीवो का वर्गीकरण। अब इसे फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम लोग 2 पार्टों में, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था। थोड़ा अच्छा से बना लेता हूँ, जो थोड़ा अच्छा लगे आप लोग को देखने में। ठीक है, पहला ये, और दूसरा यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला जो है, पहला जो है प्रोकैरियोटिक, पहला जो है प्रो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। पहला जो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। तो 2 तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को मैंने एक पार्ट डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला आता है मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। इसको हम बोलते हैं मोनेरा, मोनेरा जगत। ठीक है। और इसमें भी दो, और फिर इसको यूकैरियोटिक को 2 पार्ट में डालेंगे। पहला तो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। मैं फर्दर डिवाइड करके आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ठीक? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है। बहुकोशिकीय में इसमें देख लीजिए, बहुकोशिकीय, और इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला तो मैंने बताया आपको मोनेरा जगत, दूसरा बता रहा हूँ, पहला आपको बता रहा हूँ और दूसरा बता रहा हूँ, ये इस एक कोशिकीय, एक कोशिकीय में आएगा बस एक प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब बहुकोशिकीय की बात आती है। तो बहुकोशिकीय को थोड़ा हम नीचे में डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से ले जाते हैं इसको यहाँ, यहाँ थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और पहला यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं पहला कवक जगत। इसको या तो फंजाई भी बोल सकते हैं। तो पहला है कवक जगत। ठीक है। दूसरा है पादप, दूसरा है पादप जगत, पादप जगत। ठीक है, इसको बोलते हैं किंगडम। पादप जगत को तो बोलते हैं प्लांटिटा किंगडम। ठीक है। और तीसरा जो है, उसका नाम है जंतु जगत, जंतु जगत। और एक और आता है, एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमेलिया। ठीक है। एक और आता है, ऐसे तीन, मतलब 4 में तो डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास 4 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 भी होता है, तो मैं 5वां भी आपको बता दे रहा हूँ कि 5वां क्या होता है। ठीक है भाई। तो 5वां जो होगा आपको, उसको हम लोग बोलते हैं, 5वां उसको हम लोग बोलते हैं
एनीमेलिया, एनीमेलिया। ठीक है, ठीक है। तो ये था। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो ये कवक जगह, अब मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करता हूँ कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय क्या होती है। ठीक। तो सबसे सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय के बारे में जानेंगे। तो मोनिरा जगत के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कोशिकीय क्या होता है और बहुकोशिकीय क्या होता है। हम लोग यहीं पे थे अभी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं एक कोशिकीय। तो लिखते हैं एक कोश कोशिकीय। एक कोशिकीय को बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। और बहुकोशिकीय को तो बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो एक किसके ऐसे जीव ऐसे जीव जिनका जिनका पूरा पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। इसके नाम में ही समझ आ रहा है, एक कोशिकीय तो एक कोशिका से बना होगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वह वह एक ही कोशिका से, कोशिका मतलब होता है सेल, कोशिका से सारे जीवन कार्य करती है। ठीक है, सारे जीवन कार्य करती है, और यह सारे जीवन का कार्य करती है। तो क्या क्या कार्य करती है? सारे जीवन कार्य करती है, उसमें आता है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि। तो सब ये एक कोशिका से ही करती है। और ये आमतौर पे ये सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया था, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, अमीबा बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम 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 ईटीसी या आदि। इसमें ये ईस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं एक कोशिकीय जीव। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये एक कोशिकीय हो गया। अब बहुकोशिकीय के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मल्टी सेलुलर। तो बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय मल्टी मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऐसा जीव
ऐसे जीव जिनका शरीर कई कोशिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है, बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना, जैसे इसका नाम में ही है मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे। तो अब जैसे कि अब इनका जो सेल होगा बहुत तरह अलग अलग, हर एक काम के लिए हर एक तरह का कोशिका होगा इनके लिए। तो अब जैसे देख लो, अलग कोशिका, अलग अलग कोशिकाएं अलग काम के लिए विशेषीकृत विशेषीकृत होती है। मतलब श्वास लेने के लिए अलग, पाचन के लिए अलग। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में ले सकता हूँ कि पाचन के लिए अलग कोशिका, पाचन के लिए अलग कोशिका, पाचन के लिए अलग कोशिका, श्वसन के लिए अलग कोशिका के लिए अलग कोशिका, यहाँ तक कि प्रजनन के लिए अलग कोशिका, प्रजनन के लिए भी अलग कोशिका, तो अलग कोशिका तो अलग अलग होंगी, तो इसलिए इसे मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है, बहुकोशिकीय। और ये जो कोशिकाएं होंगी उत्तक से मिलके बनी हुई, सॉरी, और ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करेगी, उत्तक का निर्माण करेगी, उत्तक का निर्माण करे। उत्तक मतलब होता है टिश्यूज, टिश्यूज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये टिश्यूज का निर्माण करेंगे, टिश्यूज का निर्माण करेंगे। और जो ये टिश्यूज हैं, ये टिश्यू टिश्यूज जो है, टिश्यूज मिलकर अंग अंग का अंग बनाएगी, ऑर्गेन, अंग को बोलते हैं ऑर्गेन बनाएगी, ऑर्गेन। और जो अंग मिलकर अंग मिलकर अंग मिलकर अंग तंत्र, अंग तंत्र मतलब ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये काम होता है इनका। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं मनुष्य मनुष्य भी बहुकोशिकीय होते हैं। जानवर जानवर पेड़ पौधे। और एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसको आप लोग देखे होंगे एक जैसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मशरूम। मशरूम तो सबने खाया है, लेकिन आज आज बहुत सारे को पता चला होगा कि मशरूम जो है मल्टी सेलुलर। और हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को यहाँ डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं कुछ आधारों पे। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे आधार, यहाँ लिख लेंगे आधार, यहाँ लिख लेंगे, एक मिनट,
एक मिनट गाइस। यहाँ पे हम लोग आधार को वर्गीकृत करेंगे। यहाँ देखिए, आप पहला हम लोग जो है यहाँ पे लेंगे आधार, यहाँ लेंगे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और यहाँ लेंगे बहुकोशिकीय, 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 ठीक है, यहाँ बहुकोशिकीय, ठीक है, यहाँ लेंगे बहुकोशिकीय। अब देखिए लिखेंगे कोश, इसमें लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे कोशिका की संख्या। तो जैसा मैंने बताया था ऊपर, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे एक, यहाँ लिखेंगे अनेक, ठीक है गाइस, ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कार्य विभाजन, कार्य विभाजन के आधार पर, कार्य विभाजन तो नहीं होता, इसमें कार्य विभाजन नहीं होता क्योंकि कोशिका का कोई काम नहीं होता, एक ही कोशिका से सारे काम होते हैं। और यहाँ होता है अलग अलग कोशिका का अलग अलग काम, तो यहाँ होता है क्या, हर एक चीज के लिए विशेष कोशिकाएं, इनका आकार, आकार तो यहाँ लिख देंगे सूक्ष्म, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आमतौर पर बड़े, तो यहाँ लिख देंगे बड़े। उसके बाद जटिलता के आधार पर, जटिलता के आधार पर सरल, और इस साइड पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके उदाहरण, उदाहरण तो बता दिया, अमीबा, पैरामीशियम, 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 ठीक है, ठीक है, पैरामीशियम। और इधर जटिल और मनुष्य पौधे, इधर जटिल होगा और इधर एग्जाम्पल में मनुष्य, मनुष्य और पौधे, ठीक, ठीक, तो इतना करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इतना तो कर लिया आज हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हम लोग जो है बेसिकली जीवों का वर्गीकरण कर लिया, जिसमें मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बता दिया आपको। इसके बाद एक कोशिकी और बहुकोशिकीय के बाद बता दिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसका नाम है मोनेरा जगत। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, आज का टॉपिक है मोनेरा जगत, टॉपिक है मोनेरा जगत। तो हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं मोनेरा जगत। तो आइए बढ़ते हैं मोनेरा जगत की ओर। तो टॉपिक है हमारा, बड़ा सा हेडिंग डालते हैं, मोनेरा, मोनेरा जगत। जगत को हम लोग ऐसे किंगडम बोलते हैं, मैंने बताया ना 5 किंगडम, तो उसे हम लोग किंगडम बोलते हैं। तो मोनेरा जगत के बारे में हम लोग चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ना, मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम के बारे में चलते हैं। तो पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, उसका पॉइंट नंबर 1, मोनेरा, मोनेरा जगत
मोनेरा जगत में सभी प्रकार के प्रो प्रो प्रोकैरियोटिक 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 जीवों को प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित 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 किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोनेरा जगत मोनेरा जगत के जीव पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं, सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं, सबसे प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम माने माने जाते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है ये जीव उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन की न्यूनतम संभावना भी मौजूद होती है। ठीक है, तो बेसिकली मोनेरा जगत में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव मतलब एक कोशिकीय, जिसके पास केंद्रक नहीं होती। ठीक है, तो वो होते हैं। तो मोनेरा जगत में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा जगत के जीव पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है ये जीव उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवन की न्यूनतम संभावना है। तो मैंने जैसा बताया, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका लक्षण क्या है, ये मोनेरा जगत के जीव होने के लक्षण क्या है। तो मैंने आपको तो ऐसे बता दिया कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। ठीक है, तो केंद्रक नहीं पाए जाते हैं तो ये पहला लक्षण हो गया इनकी। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में सेल सेल न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, मतलब इनकी इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। अब न्यूक्लियस आगे बताऊंगा, जब मैं कोशिका के बारे में बताऊंगा उसमें। और इसके बाद बताऊंगे इनमें अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए, जो कोशिका द्रव में किसी झिल्ली द्वारा बांध जो होता है, हमारी झिल्ली में बांध होता है, बल्कि जीव द्रव में बिखरा पड़ा रहता है। हमारे में वो रहता है और इन लोगों में बिखरा पड़ा रहता है। और इसमें बताया तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इनके केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति होती है, मैंने बताया था। इनमें कोशिका जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गोल्जी बॉडी और एवं रिक्तियां अनुपस्थिति रहती है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण या परिजीवी प्रकार के होते हैं। ये जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जीव जो होते हैं दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ इसके जो कुछ सदस्य होते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन जो होता है उसको जो बहुत ज्यादा हो जाता है उसको स्थिरीकरण में की क्षमता होती है इनके कुछ, जैसे साइनोबैक्टीरिया के पास। ठीक है, अब मोनेरा जगत के जीवों का वर्गीकरण हम इसके बात करेंगे, तो इसमें भी
मैंने आपको बताया जीवाणु बैक्टीरिया, फिर कवक जीवाणु, ठीक है। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म जिसको बोलता है आर्की बैक्टीरिया को। उसके बाद है साइनो बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। उसके बाद हम लोग इसी को फर्दर डिवाइड करेंगे, मोनेरा जगत को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लाभ, व्हाट इज जीवाणु, बैक्टीरिया किसे बोलते हैं, बैक्टीरिया के लाभ, ये सब पढ़ेंगे। फिर उससे होने वाली हानि पढ़ेंगे, उससे होने वाले रोग, तो और उससे क्या क्या रोग हो सकते हैं जानवरों में, फिर मनुष्यों में, ठीक है। उसके बाद साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके लक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो है मोनेरा जगत के पूरे लक्षण से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेता, इसके कारण ही मैं क्लास को यहीं पे संपन्न करूंगा। और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा जगत के लक्षण के बारे में, ठीक है। मोनेरा जगत के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोनेरा जगत के जीवों का जो मोनेरा मोनेरा जगत जगत के जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे इसमें आएंगे वर्गीकरण में जीवाणु, जीवाणु। उसके बाद आएगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और ये सब ही आएगा। और ये सब आने के बाद हम लोग जीवाणु से होने वाली बीमारी, जीवाणु क्या है, इसके लाभ, इसकी हानि, बीमारियों, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फॉलो करें मुझे, सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विथ विशाल आईएएस, विशाल आईएएस। और गाइस अब मैं आपको एक खुशखबरी ये भी देने वाला हूँ कि मैं अब ज्योग्राफी की भी क्लास लाने वाला हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, आज पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा ज्योग्राफी की, ठीक है गाइस। और ये तीसरा बायो का तीसरा लेक्चर था, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।